टीएमसी में हुई बड़ी बगावत के बाद 28 में से 20 लोकसभा सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई में विलय की घोषणा कर दी। आपको बता दें कि सियासी भूचाल के बीच एनसीपीआई अचानक देश भर में चर्चा का विषय बन गई है। दिलचस्प बात यह है कि जिस पार्टी में 20 बागी सांसदों ने विलय किया है, उस पार्टी का अपना चुनावी नारा था, अपने अधिकारों को बचाने के लिए दल बदलुओं को नकारें। बागी सांसदों ने रविवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर संसद में अलग बैठने की व्यवस्था की मांग की है। इसके बाद स्पीकर से मुलाकात से पहले इन सांसदों ने बंगाल भाजपा प्रभारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ भी बैठक की थी। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार एनसीपीआई वही पार्टी है जिसकी स्थापना साल 2023 में बंगाल के उत्या कुंडू और शेवली कुंडू नाम के पति पत्नी ने मिलकर की थी। वहीं से पार्टी का मुख्य नारा दल बदलू नेताओं को नकारो था, जो उस समय राजनीतिक ईमानदारी और बदलाव की बात को लेकर चर्चा में आया था। लेकिन अब इसी पार्टी में टीएमसी के 20 बागी सांसदों के शामिल होने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ये घटनाक्रम विपक्षी राजनीति में नए समीकरण पैदा कर सकती है। वहीं कुछ लोग इसे विचारधारा से ज्यादा राजनीतिक रणनीति से जोड़कर देख रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक दलों में बयानबाजी भी तेज हो गई है। आपको बता दें इस वक्त जो है टीएमसी जो है इस वक्त बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है, जहां 20 दल बदलुओं से जो भर गई है। टीएमसी में जो 20 बागी सांसद थे उन्होंने एनसीपी ज्वाइन कर लिया है, जिससे इस वक्त पश्चिम बंगाल में सियासत गर्मा गई है और कई कुछ अहम पहलू निकल के सामने आ रहे हैं कि क्या कुछ हो सकता है इस वक्त। जहां आपको बता दें कि टीएमसी के 20 बागी सांसदों ने एनसीपीआई में विलय कर लिया है और ये बड़ा राजनीतिक उलटफेर भी देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही लोकसभा स्पीकर से अलग बैठने की इन लोगों ने मांग भी की है। हेलो नीरज जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल आवाज सुन रहा हूं। जी नीरज जी, क्या लगता है कि जो पार्टी खुद दल बदलुओं को नकारने के नारे के साथ अस्तित्व में आई थी, आज वही 20 दल बदलुओं से भर गई है? आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की सियासत में इसका क्या असर होने वाला है और साथ ही अब एनसीपीआई के भविष्य को आप कैसे देखते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं है। एनसीपीआई जो आपकी है व्यक्तिगत दल बदलुओं को न लेने का नारा देकर आई थी, तो इसका अस्तित्व में आने के बाद अस्तित्व खत्म भी था इसका। लेकिन यह जो है बंगाल की राजनीति में यह एक महत्व संयोग नहीं कहा जा सकता है। यह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाने वाला प्रयोग है। प्रयोग इसलिए है कि अभी कल तक चर्चा जोरों पर थी कि भारतीय जनता पार्टी में सभी बागी सांसद आने की बात कर रहे हैं, भाजपा ले भी रही थी, लेकिन भाजपा वहां से जनता के द्वारा जो विद्रोह भी था और विपक्षी लोगों का देश में चर्चा का विषय था कि सभी भ्रष्टाचारियों के ऊपर आरोप लगाकर ही भाजपा वहां पर सत्ता में आई है। उसके बाद उसी पार्टी के सभी सांसदों को अपने खेमे में ले रही है। तो पार्टी का जो आपका है एनसीपीआई का, इसका भविष्य कुछ नहीं है, क्योंकि ये 2 साल रहेंगे एनसीपीआई के अंदर रहेंगे और 29 में देखिएगा भारतीय जनता पार्टी के केंद्र पर ये चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि भाजपा का पूरा जो फोकस है 2029 के चुनाव पे है, क्योंकि कई प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या कम होने की संभावना है। तो जिसको देखते हुए 42 सीट है बंगाल के अंदर, तो ज्यादा से ज्यादा सीट लाने का प्रयास किया जा रहा है और कोई बात नहीं है, यह प्रयोग किया जा रहा है। जी नीरज जी, पहले 58 विधायक बागी हो गए, अब 20 सांसद। बात करें चाहे विधायकों की या सांसदों की, दोनों संख्या 2/3 से ज्यादा है। आपको बता दें कि चुनाव से पहले सब कुछ ठीक था और अब अचानक 2/3 संख्या के साथ इस तरफ बगावत। आपको क्या लगता है कि इसकी प्लानिंग पहले से थी या पार्टी के प्रदर्शन के बाद से ये हलचल तेज हो गई है? नहीं, अभी आपने देखा है कि हालिया कुछ प्रदेशों में ऐसे हालिया के वर्षों में कुछ प्रदेशों में ऐसा हुआ है कि जहां की सरकार थी, सत्ता से हटने के बाद क्या समीकरण बना, जैसे कि एनसीपी है, आपने देखा भी एनसीपी को भी देखा, शरद पवार की 2 खेमे में गई, शिवसेना को देखा है आपने,
कई पार्टियों का अस्तित्व खतरे में आ गया है। तो यह कोई नई चीज नहीं, संभावना पूरा संदेश था कि होना है। रही बात आपके बागी होने की, 58 सांसदों में MLA की और 20 सांसदों की, तो ये तो भाई होना ही है। राजनीतिक भविष्य की तलाश में तो ऐसा किया ही जाना है। जो ज्यादा दिनों तक सत्ता में बना रहेगा, सत्ता की मलाई खाएगा, तो उसे फिर सत्ता में बने रहना है, तो वो तो बागीपना दिखाएगा ही दिखाएगा। लेकिन यह विपक्ष की पार्टियों के साथ ये नहीं हो रहा है। ये फैक्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो NDA के घटक दल हैं, उनके ऊपर भी मंडरा रहा है। उनका भी राजनीतिक विस्तार कहीं ना कहीं गतिरोध में हुआ और वो हो चुका है। उन लोगों को भी डर जा रहा है कि कहीं भाजपा हमारे भी पार्टी को खाना जाए, शिवसेना को खाए, भी देखा गया था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।